हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमैन एजुकेशन। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का 6 केस ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा केस फर्स्ट हम लेंगे, व्हेन आ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए हम सबसे पहले लेंस बनाएंगे। ये हमारा लेंस है। अब हम यहाँ पे F2 लिखेंगे। F2 का मतलब होता है फोकस, और उसके राइट साइड 2F2 होगा। और यहाँ पे हम एक सेंटर बनाएंगे, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। उसी तरह हम इधर भी F1 2F1 लिख लेंगे। अब रे इनफाइनाइट से आएगी, रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आएगी। तो ये रे हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है। जब भी रे ऑफ लाइट इधर से आए तो हमेशा ये फोकस से जाती है। तो चलिए हम इसे फोकस से क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ से हमारी दूसरी रे आएगी, ये भी फोकस से क्रॉस होगी। तो ये देखिए हमारे रे ऑफ लाइट का जो पोजीशन है वो F2 पे आ गया है। चलिए हम इमेज ऑफ करेक्टर लिख लेते हैं। इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो इसका जो पोजीशन होगा वो F2 पे हमारा होगा, और फिर इसका जो साइज होगा वो हाईली डिमेंस्ड होगा। फिर इसके बाद हम इसका नेचर लिखेंगे। तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में व्हेन अ ऑब्जेक्ट प्लेस एट टू F2 बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के जब कोई ऑब्जेक्ट पीछे हो तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो ये हमारा लेंस हो गया, बन गया है। अब यहाँ 2F2 के पीछे से हम एक रे ले आएंगे जो कि फोकस को क्रॉस करेगी। देखिए यहाँ 2F2 के हम जस्ट पीछे रहेगा। फिर अगली रे आएगी। ध्यान रखिए कि अगली रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। तो जो हमारा इमेज बन रहा है वो 2F2 और F1 के बीच में बन रहा है। तो हम पोजीशन में क्या लिखेंगे, बिटवीन F1 एंड 2F2। उसके बाद जो हमारी साइज होगी ये हाईली डिमिनिश्ड होगी। फिर उसके बाद जो हमारा नेचर होगा वो भी फर्स्ट केस की तरह रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अब हम केस थर्ड लेंगे। सेकेंड वाला 2F2 के पीछे था, तो ये वाला 2F2 पे ही होगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट 2F1, तो हमारा लेंस बनाएंगे। हरदम ऐसे ही हमको लेंस बनाना है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। 2F2 हमारा हो गया यहाँ फोकस। फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेक्टर बीच में। तो अब हमारा जो रे आएगा वो 2F1 से आएगा। तो ये रे हमारी आई और F2 से हमारी रे क्रॉस होगी। फिर हमारी जब दूसरी रे आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही होके जाएगी। ये ध्यान रखिए आप, हर बार दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। तो यहाँ देखिए कुछ हमारे यहाँ नीचे कट किया। तो जो पोजीशन है कट करने का, जहाँ पे दोनों लाइन मीट हुई वो 2F2 है। तो हम पोजीशन में लिखेंगे 2F2 2F2। फिर उसके बाद हम इसकी साइज लिखेंगे। साइज इसकी क्या होगी, इसकी साइज होगी सेम एज ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम इसका नेचर लिखेंगे। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों एरो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा नंबर भी कट सकता है। तो चलिए हम केस फोर्थ ले लेते हैं। तो वो वहाँ पर हमारा 2F1 पर था। अब 2F1 के बगल होगा, मतलब 2F1 एंड 2F1 के बीच में होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन
F1 एंड 2F1। तो हम लेंस बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस हो जाएगा 2F2 या F1 हो जाएगा, और यहाँ फिर से उसी की हर बार की तरह हम वैसे ही लिखेंगे। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा वो F1 और 2F1 के बीच में होगा। तो यहाँ से अब जब हमारी रे आएगी तो आपको पता ही है फोकस से ही क्रॉस होगी, और फिर अगली रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होगी। अब देखिए ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये कहीं जाके 2F2 के बियॉन्ड मतलब पीछे 2F2 के इंटरसेक्ट करती है। तो हम इसका पोजीशन लिखेंगे बियॉन्ड 2F2, और इसकी जो साइज हो जाएगी वो इनलार्ज हो जाएगी, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए हम केस 5 लेते हैं। तो यहाँ पे इस फोर्थ में 2F2 एंड F1 के ऑब्जेक्ट बीच में था, तो केस 5 में F1 पे आ जाएगा। तो जो हमारी रे है वो फोकस से आएगी, और जो सेकंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी। अब आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, मतलब इसका जो पोजीशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो हम इसका पोजीशन लिख देते हैं इनफाइनाइट, और इसकी साइज होगी हाईली इनलार्ज हो जाएगी, और इसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ये याद रखिए पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही नेचर होगा। तो चलिए हम अगला केस देखते हैं, केस 6। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा अब हमारा ऑब्जेक्ट F1 के बियॉन्ड होगा। तो हम लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट बियॉन्ड F1, या फिर F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारा ये लेंस बना लेते हैं। ध्यान रखिए हमेशा वही लेंस रहेगा, केवल रे ऑफ लाइट का पोजीशन चेंज होगा और बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ हम F1 2F2 ये तो आप सबको पता ही है, बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फिर यहाँ F2 2F2। तो अब यहाँ हमारा जो रे ऑफ लाइट होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो F1 के बियॉन्ड होगा। तो यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट रख के रे ऑफ लाइट को यहाँ से क्रॉस कराएंगे, फिर F2 से हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो क्रॉस करेगी और फिर ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। अब यहाँ इस साइड तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट होगा, लेकिन इसको हम ऊपर की साइड में हम मीट करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इंटरसेक्ट कहाँ पर होगी। ये देखिए हमारी जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम एक पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2F2 के बियॉन्ड हुई है, तो इसका जो पोजीशन होगा बियॉन्ड 2F1, इसका जो पोजीशन होगा वो बियॉन्ड 2F1 होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं इसका पोजीशन, और एरो लगाना ना भूलिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए इसका पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन हो जाएगा सेम साइड, और जो साइज होगी वो इनलार्ज होगी, और जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दोस्तों याद रखिए कि पांचों केस में, हमारे 5 केस में जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और जो 6 केस है जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और एरो लगाना ना भूलिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारा सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम जल्द से जल्द, और हम आप सबके लिए ऐसा वीडियो अपलोड करते रहें।